इसलिए आप महत्वाकांक्षी हैं, आपके बड़े सपने हैं, आप सफल होना चाहते हैं और अंततः आप वही जीवन जीना चाहते हैं जिसकी आपने हमेशा कल्पना की है। लेकिन एक समस्या है, आप आलसी हैं। आप वास्तव में जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आप ऐसा नहीं करते हैं, जिससे अपराध बोध की भावना पैदा होती है। क्योंकि गहराई में आप जानते हैं कि आप अधिक करने में सक्षम हैं। ये अपराध बोध दिनों, हफ्तों, महीनों में बढ़ता है, जब तक कि यह स्वीकृति में नहीं बदल जाता। और फिर नया साल आता है और इसके साथ पिछले साल के समान लक्ष्य। आप प्रेरणा और थोड़ी से भ्रम से प्रेरित होकर मजबूत शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, विलंब बढ़ता है, उस एक रिश्तेदार की तरह जो हमेशा बिन बुलाए दिखाई देता है। आपका विलंब आलस के दैनिक चक्र में बदल जाता है और इससे पहले कि आप इसे जानते हैं, आपने खुद को एक आलसी व्यक्ति के रूप में लेबल कर लिया है। तो हम इस चक्र को कैसे तोड़ते हैं और विलंब से मुक्त होते हैं? इंटरनेट पर कई वीडियो हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश केवल लक्षणों को संबोधित करते हैं, जैसे सोशल मीडिया को हटाना या व्याकुलता को दूर करना। हालांकि ये अल्पावधि में मदद कर सकते हैं, वे वास्तविक मुद्दे को संबोधित करने में विफल रहते हैं। विलंब के पीछे मूल कारण, जिसे एक शब्द में संक्षेप में कहा जा सकता है, जड़ता। भौतिकी में जड़ता विश्राम की वस्तुओं के लिए विश्राम में रहने और गति में वस्तुओं के लिए गति में रहने की प्रवृत्ति है, जब तक कि किसी बाहरी बल द्वारा कार्य न किया जाए। और यही न्यूटन का पहला गति नियम भी है, और ये उतना ही कार्यों पर लागू होता है जितना कि ये वस्तुओं पर। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जड़ता की विश्राम स्थिति को दूर करने के लिए प्रारंभिक धक्का और कुछ मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता है। और यही असली मुद्दा है। हम इस प्रारंभिक धक्के को अपने दिमाग में इतना बड़ा और कठिन बना देते हैं कि इसकी बजाय हम पूरी तरह से कार्य से बच जाते हैं और सस्ते डोपामाइन प्रेरक गतिविधियों से अपना ध्यान भटकाते हैं। इसलिए विलंब को तोड़ने के लिए हमें जड़ता को तोड़ने की आवश्यकता है, और ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहली विधि, दाब कम करें। शुरुआत करना सबसे कठिन हिस्सा है, इसलिए दाव को कम करके और सबसे छोटा कदम आगे बढ़ाकर इसे यथासंभव आसान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं कि मुझे बैठकर अपने 5000 शब्दों के निबंध को पूरा करना है, तो जड़ता बहुत मजबूत है क्योंकि दाव बहुत अधिक है। लेकिन इसके बजाय अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं केवल 50 शब्द लिखूंगा, तो जड़ता की भावना बहुत कम है क्योंकि आप शुरू करना बहुत आसान है, बिना इच्छा शक्ति या अनुशासन पर भरोसा किए। एक अन्य प्रक्षेपित तकनीक 2 मिनट का नियम है। अगर आपको काम करना अच्छा नहीं लगता है, तो बस अपने आप से कहिए कि आप इसे 2 मिनट के लिए करेंगे और फिर यदि आप चाहें तो रुक जाएं। उदाहरण के लिए, आपको अपने कमरे की सफाई करने का मन नहीं करता है, गीत बजाएं, अपने कमरे की सफाई करें और मंगीत बंद होने पर रुक जाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप आमतौर पर 2 मिनट से अधिक समय तक जारी रखेंगे या आप 50 से अधिक शब्द लिखेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गति में वस्तुएं गति में रहती है, जिसका अर्थ है कि एक बार जब हम शुरू करते हैं तो हम गति प्राप्त करना शुरू करते हैं, और ये गति हमें लंबे समय तक चलाती रहती है। शुरुआत में ये गेंद को ऊपर की ओर ढकेलने जैसा है, लेकिन एक बार जब हम जड़ता के बिंदु को पार कर लेते हैं तो ये वहां से नीचे की ओर जाता है, और यही कारण है कि ये ऐसा होता है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक धक्का छोटा और आसान हो। दूसरे शब्दों में, दाव को कम करें और केवल 2 मिनट से शुरू करें। आप विलंब को दूर करने के लिए अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में इन 2 तरीकों को लागू कर सकते हैं, चाहे वो जिम जाना हो, अपने साइड हासिल पर काम करना हो, अपने संबंधों को बनाए रखना हो, या कुछ भी जो आप सोच सकते हैं। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था, आपको पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाएं। यदि आपको कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है।